तो नेक्स्ट जो हेडिंग है अपने पास में टाइप ऑफ EMI। देखो ये तो कन्फर्म है कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा ना, जब फ्लक्स में चेंज होगा तभी आपके पास में EMF इंड्यूस होगा। और फ्लक्स में चेंज कितनी तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। तो EMI भी कितने तरीके होंगे? 3 तरीके के। तो देखो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं फ्लक्स का। एक ही फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का अपने पास में, मैग्नेटिक फ्लक्स। जो देखो बच्चों जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है AB cos थीटा। तो 3 तरह के अपन को मिलेंगे इसमें। 3 तरीके से अपन EMI जो है वो 3 टाइप के EMI पढ़ेंगे अपन। देखो पहला लिखो, देखो A जो है पहला, B जो है वो वेरी करें, ठीक है। लेकिन A बच्चों क्या है? कांस्टेंट है, और थीटा भी क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि किसको चेंज कर दो आप? B को चेंज कर दो। किसको चेंज कर दो? B को। लेकिन A ध्यान रखना, A कांस्टेंट है, थीटा भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसे को बच्चों मैं क्या बोलूँगा? स्टैटिक EMI, स्टैटिक्स EMI। ये आगे 2 तरह के होते हैं बच्चों, ये आगे 2 तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें देखो B को चेंज करना है, एरिया चेंज नहीं करना है। एरिया कब चेंज होता है आपको पता है? जब जो कॉइल होती है वो मूव करती है, जो मैंने न्यूमेरिकल कराए थे। तो इसमें ये ध्यान रखना, कॉइल इज रेस्ट। कॉइल जो होती है बच्चों क्या रहेगी? रेस्ट। यानी कि जो भी कॉइल है या लूप है, जो भी लूप या कॉइल है, ठीक है, दोनों लिख देता हूं मैं इसमें, जो भी लूप और कॉइल, ठीक है, लूप और कॉइल रेस्ट। इसीलिए इसको क्या नाम दिया? स्टैटिक्स EMI। तो ये बच्चों अपने पास में एक टाइप हो गया स्टैटिक EMI का। इस बार बच्चों मैं क्या करता हूँ? एरिया को वेरी करता हूँ। किसको वेरी करता हूँ? एरिया को। एरिया को मतलब वेरी करूंगा, एरिया को चेंज करूंगा। लेकिन B को बच्चों मैं क्या रखूंगा? कांस्टेंट रखूंगा, ठीक है। थीटा जो है उसको भी बच्चों मैं क्या रखूंगा? कांस्टेंट रखूंगा। और एरिया बच्चों, एरिया को जब वेरी करना है, आपको याद हो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया था मैंने, थोड़ा जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे, मैंने कहा था मान लो ये एग्जाम्पल है और ये देखो ये लूप है और ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे V वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे देखो मूव करेगा, अभी देखो इसमें एरिया इतना है, अभी एरिया ये है। अब जैसे जैसे मूव करेगा तो एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और मैंने कहा था कि एरिया कौन सा लोगे? एरिया वो लो, एरिया वो लेना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड क्या करता हो? एग्जिस्ट करता हो। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो भी इसका एरिया ये है। इसका मतलब कॉइल या लूप क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। कॉइल या फिर जो लूप्स है वो क्या करेगा? मूविंग। और एस को अपन क्या बोलेंगे? डायनामिक EMI। ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? डायनामिक EMI, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर देखो कॉइल रेस्ट कंडीशन रहेगी। इसके अंदर देखो, इसके अंदर ऐसा होगा कि B इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये ऐसे है यूं, और ये आपके पास में कॉइल है, लेकिन कॉइल जो है वो क्या रहेगी? रेस्ट रहेगी। B को चेंज कर दो, बस B को क्या कर दो? चेंज कर दो। तीसरी बार थीटा जो है वो वेरी हो, थीटा को वेरी करना है, लेकिन एरिया जो है वो तो अपने पास में कांस्टेंट है। और दूसरा बच्चों B जो है वो भी अपने पास में क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि कॉइल को इस बार क्या करना पड़ेगा बच्चों? कॉइल को विद रेस्पेक्ट टू डायामीटर घुमाना पड़ेगा, विद रेस्पेक्ट टू डायामीटर घुमाना पड़ेगा, विद रेस्पेक्ट टू डायामीटर इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास में जो भी लूप या जो कॉइल है वो क्या करेगी? रोटेट। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पीरियोडिक EMI। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पीरियोडिक EMI, ठीक है ना। विद रेस्पेक्ट टू डायामीटर घुमाना है इसको, ध्यान रखना, विद रेस्पेक्ट टू डायामीटर। तो लूप या कॉइल जो है वो रोटेट करेगी। तो देखो जिसमें थीटा चेंज करना है, ध्यान में रखना, देखो जिसमें थीटा चेंज होगा उसको बोलेंगे पीरियोडिक EMI। थीटा चेंज हो रहा है, ये ऐसे घूम रही है यूं, ऐसे मत घुमा देना इसको, ध्यान रखना। ये जैसे बताओ, देखो मैंने ये दिया हुआ, बताओ ये, और ये कॉइल है, ये कॉइल है, और मैं कहता हूँ B कांस्टेंट है, इसका B कांस्टेंट है, और ये ऐसे घूम रही है यूं। तो इसमें बताओ कुछ EMI आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे भैया एरिया चेंज नहीं हो रहा है, B चेंज नहीं हो रहा है, थीटा भी कैसे चेंज होगा? ठीक है ना, याद करो। इसमें देखो ये ऐसे घूम रही है, देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो थीटा कहाँ चेंज हो रहा है?
थीटा किसके बीच में एंगल होता है, ए और बी के बीच में। ऐसे घुमाओ इसको यूं, ऐसे घुमाओ यूं, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो यूं, ये देखो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमने जरूरी का। एरिया देखो अंदर की तरफ है, बी भी अंदर की तरफ है, तो इसको यूं घुमाओ ना यूं, ठीक है ना। इसमें कैसे घूम रही है ये, ठीक है ना, इसमें देखो ये यूं घूम रही है, यूं, ऐसे नहीं घुमाना है आपको। भाई प्लेन के अंदर नहीं घुमाना है, कुल मिला के अगर प्लेन के अंदर घुमाओगे ना इसको यूं, तो एरिया तो वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, और ए और बी के बीच में थीटा भी वही रहेगा, ठीक है, समझ गए। जैसे कुछ मान लो कॉपी होती तो बताता आपको मैं, ठीक है। तो ये देखो इसमें ऐसे रोटेशन नहीं करनी है आपको, रोटेशन ऐसे करना है। जैसे मान लो बच्चों ये कोइल है, ये क्या है, कोइल है, और इसका एरिया मैं ये ले लेता हूँ। एरिया आपको पता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, तो ये देखो ये इसका एरिया है, आपको दिख रहा है ये एरिया। तो इसमें बच्चों देखो आप क्या कर रहे हो, इसमें देखो एरिया तो अभी भी बाहर की तरफ है, इसको आप यूं घुमा रहे हो ऐसे। तो देखो इसमें देखो एरिया और बी के बीच में एंगल कितना है, 180। थीटा चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। और इसमें देखो आप ऐसे घुमा रहे हो, अभी एंगल देखो 180 का है, अब जैसे ये यूं घूमेगी ना, अब एंगल कितना क्या हो गया, 90 का। ये बी और ये एंगल कितना हो गया, 90 का। उसके बाद में और एंगल चेंज होगा। तो ऐसे विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर ऐसे रोटेट करना है आपको। तो जिसमें थीटा चेंज होगा उसको पीरियोडिक बोलेंगे बच्चों, और जिसमें एरिया चेंज होगा यानी कि जिसमें कोइल मूव करेगी उसको डायनामिक बोलेंगे, ठीक है। और जिसके अंदर बी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, अपन स्टैटिक बोलेंगे। तो तीन तरह के ईएमआई अपन को पढ़ने हैं, तीन तरह के ईएमआई पढ़ने हैं अपन को। एक स्टैटिक पढ़ना है, एक डायनामिक पढ़ना है, और एक पीरियोडिक पढ़ना है। पीरियोडिक में दानागना कोइल को घुमाएंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल लेंगे, अभी पहले इसी को ले रहे हैं। डायरेक्ट कोइल को घुमाएंगे, इसमें क्या करेंगे, कोइल को वी वेलोसिटी से मूव कराएंगे, उसमें फोर्स भी फाइंड करेंगे अपन, ठीक है ना। अलग से एक दो फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। और स्टैटिक्स में जो है वो बी चेंज होता है, तो इसके एक दो क्वेश्चन बन कर भी चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। एक दो क्वेश्चन इसने करे हैं अपने, जो पिछले जो क्वेश्चन लिया था, पीछे जो क्वेश्चन लिए थे, पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो। बी सब में बी जो है वो टाइम का फंक्शन था वो, जिसके अंदर अपने इंड्यूस ईएमएफ निकाला डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। तो इसको नोट करें बच्चों, इनको नोट करें, कर लिया नोट। अब देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कुछ। पीरियोडिक से लेने से पहले एक बात और बताता हूँ बच्चों मैं आपको, कि जो लेंज लॉ जो होता है, लेंज लॉ बच्चों ये बेस होता है, बेस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये किस पर बेस होता है बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस होता है, ठीक है। तो लेंज लॉ बेस ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो बच्चों ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस होता है। अब आप कहोगे कैसे, तो इसका भी एक एग्जांपल देखो, ये कैसे ही है, ठीक है। तो इसको प्रूव करता हूँ मैं कि कैसा होता है ये। तो ये देखो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये, ठीक है। और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये कोइल हो गई मेरे पास में, ठीक है। देखो अगर मैं इसको देखो लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे को लेंस का लॉ मालूम है, ठीक है। और पहले तो ये बताओ, जो मैंने डायग्राम बनाया है, पहले तो ये बताओ इसके अंदर ये जो कोइल आपको दिख रही है, इसके अंदर बताओ बच्चों ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट भी इंड्यूस नहीं होगी। अब आप पूछोगे क्यों नहीं होगी, तो बच्चों देखो ये रैश कंडीशन में है, ये भी रैश कंडीशन में है, दोनों रैश कंडीशन में है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों के बीच में एनी रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में नहीं है। अब जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो बच्चों फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। जब फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो इंड्यूस करंट कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। इसको मूव कराना पड़ेगा अपन को, इसको मूव कराएंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें से निकलेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पास होगी। तो इसको मूव करा दो, मैंने इसको मूव करा दिया किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से मूव कराया बच्चों, वी वेलोसिटी से, बढ़िया बात है। तो लेंस क्या कहता है, लेंस कह रहा है कि जो भी होता है उसका अपोज करो। तो ये पास में आ रहा है ना, तो उसको दूर भेजो। तो यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और बच्चों यहाँ क्या बनेगा, साउथ पोल। ऑब्जर्वर आपका यहाँ है, ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जर्वर जरूरी होता है। ऑब्जर्वर आपका यहाँ है, ये साउथ पोल हो गया, और बच्चों ये नॉर्थ पोल हो गया। अब देखो नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा, रिपेल होगा, तो मैग्नेट पास नहीं आएगी। ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो करंट देखो बच्चों कैसे फ्लो होगी, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। इसको क्या दिखेगा, दानगना ऑब्जर्वर मैंने यहाँ लिया है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसको नॉर्थ पोल दिखेगी, अगर ऑब्जर्वर यहाँ ले रहा हूँ तो उसको कौन सा पोल दिखेगा, साउथ पोल, क्योंकि कॉइल ऐसे है आपकी, ठीक है ना। जैसे मान लो ये मोबाइल है मेरा,
तो ये कॉइल है, कॉइल ऐसे है, जब ये उसको यूं देखेगा तो नॉर्थ पोल दिखेगी, और जब ये इधर से देखेगा तो उसको साउथ पोल दिखेगा, ठीक है ना। नॉर्थ पोल का मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज। ये कॉइल ऐसे नहीं है, अगर कॉइल ऐसे होता, ठीक है, अगर मान लो कॉइल ऐसे होती ना तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट ही नहीं होता। क्यों? फिर मैग्नेटिक लाइन इसको कट ही नहीं करती, मैग्नेटिक लाइन इसके ऊपर से निकल जाती। अभी कॉइल जो है आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगी, और मैंने पहले ही कहा था जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब क्रॉस करेगी तभी ईएमएफ होगा। तो कॉइल ध्यान रखना ये, ठीक है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि कॉइल कैसे रखी हुई है, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं इसके अंदर आपको कि जो भी कॉइल है बच्चों, कॉइल हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कॉइल ऐसे होती है, और मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, सर्किट में भी, अगर कोई कॉइल ऐसे बनी हुई है ना पूरी की पूरी सर्कुलर, कॉइल हमेशा सर्कुलर होती है। अगर कॉइल सर्कुलर बनी हुई है ना, इसका मतलब आप कॉइल को फ्रंट से देख रहे हो, इसको बिल्कुल सामने से देख रहे हो, ठीक है ना। और कॉइल अगर मान लो इलिप्स की शेप में ना, इलिप्स की शेप में, इसका मतलब ये कॉइल ऐसे नहीं है, ये कॉइल इस बोर्ड की परपेंडिकुलर है, ये कॉइल ऐसे है। जैसे ये डैस्टर है, इस डैस्टर को अभी देखोगे तो ये रेक्टेंगल दिखेगी आपको, यानी कि इसका पूरा शेप ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। जब इसी डैस्टर को मैं यूं टर्न कर दूं तो रेक्टेंगल नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना, आपको ये आई सेक्शन दिखेगा। ये क्या दिखेगा? जस्ट आई सेक्शन दिखेगा। तो ये कॉइल का फ्रंट होता है, ये इसका मतलब कॉइल अंदर है ये, ठीक है ना। और भैया देखो कॉइल अंदर होगी ना, ये कॉइल जब यूं होगी ना तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्या करेगी? क्रॉस करेगी, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस होगी, इसमें से क्रॉस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब क्रॉस होगी तभी तो फ्लक्स क्या होगा? इंड्यूस होगा। तभी तो बच्चों फ्लक्स क्या होगा? इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो होगी? नॉर्थ पोल बन रहा है ना, तो नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये इंड्यूस करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूँ मेरे को लॉन्च का लॉ पता नहीं है, मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मालूम ही नहीं है कि भाई लॉन्च कोई देके गया था, उसको कुछ मालूम नहीं है, भोला आदमी है बिल्कुल, ठीक है, ना समझ आदमी है, उसको फेराडे लॉ पता है बस, कि फेराडे था, फेराडे ने ये बोला था कैसा सा होता है, ठीक है। फेराडे ने कहा था कि भाई कोई भी कॉइल है उसके फ्लक्स में अगर चेंज होगा, अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा, तो उसने ये बोला। अब मान लो उसने लेंज लॉ के अपोजिट चल गया, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट वी वेलोसिटी से इसके पास में आ रही है, तो उसने साउथ पोल दे दिया, और बच्चों उसने नॉर्थ पोल दे दिया। तो इनिशियल में क्या था? इनिशियल में बच्चों ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, ये एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखी हुई थी। कहाँ रखी हुई थी ये बच्चों? एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पर रखी हुई थी ये, ठीक है। मान लो मैग्नेट यहाँ है, थोड़ा दूर ले लें, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इनिशियल में बच्चों ये रेस्ट कंडीशन में थी, इनिशियल में ये रेस्ट थी, ये भी रेस्ट में थी। तो बताओ बच्चों इनके दोनों के बीच में कुछ ईएमआई होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अरे दोनों रेस्ट कंडीशन में है, दोनों में कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो रिलेटिव मोशन नहीं है तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है उतनी गुजरती रहेगी, ठीक ना। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है उतनी पास होगी। तो बी चेंज होगा क्या? नहीं हुआ। फ्लक्स चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा? नहीं होगा, जीरो होगा। करंट भी कितनी होगी? जीरो। अब बच्चों मैंने क्या करा, इस कॉइल को धीरे से क्यों हल्का सा मैंने टच कर दिया, फ्रिक्शनलेस पर रखा हुआ है, हल्का में से मैंने टच करा, जैसे ही मैंने टच करा ये वी वेलोसिटी से मूव करने लगी, और उसके बाद में देखो ये साउथ पोल बना हुआ है। अब ये साउथ पोल इसको अपनी तरफ लगातार अट्रैक्ट कर रहा है। भाई साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब वो उसको अट्रैक्ट करता जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपने कुछ भी वर्क नहीं करा, आपने कोई वर्क नहीं करा, आपने कुछ नहीं वर्क नहीं करा है, आपने इसको हल्का सा टच करके छोड़ दिया, ठीक है ना। और आपने अपनी मर्जी से यहाँ पर नॉर्थ पोल बना दिया, यहाँ साउथ पोल बना दिया, ठीक है ना। और आप इसको यहाँ से देख रहे हो, आपने इसको यूं माल हल्का सा टच करा और आप इसको यहाँ से दिख रहे हो, तो करंट जो आपको दिखाई देगी, साउथ पोल बन रहा है ना, तो करंट कैसे दिखाई देगी बच्चों? क्लॉकवाइज। इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनी है ना इसमें, ठीक है। क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? क्लॉकवाइज। अब इसमें देखो बच्चों आपने कुछ वर्क डन करा है क्या? जीरो। वर्क डन तो कुछ हुआ ही नहीं यार। अरे वर्क डन का मतलब कोई मैकेनिकल वर्क हुआ है क्या? कोई मैकेनिकल वर्क नहीं हुआ। मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या? इसको पकड़ के लेके गए हो क्या? पकड़ के लेके नहीं गए हो आप कुछ पकड़ के नहीं लेके गए, आपने तो यूं टच कर दिया और कोई ने अपना आप इसको खींच लिया। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? रियल लाइफ में होता है क्या कि मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट रख दी और मैंने कॉइल रख दी, मैग्नेट को थोड़ा सा धक्का दिया, अब इस कॉइल ने मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे खींचा नहीं जाता। एक नॉर्मल कॉइल रखा हुआ है, एक नॉर्मल वायर रखा हुआ है और मैग्नेट बहुत दूर पड़ी है, आपने हल्का सा झटका दिया, यहाँ पर साउथ पोल बना, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगी, ऑटोमेटिक करंट फ्लो होने लगी, ठीक है। रियल में क्या हो रहा है? मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या इस मैग्नेट को ये कॉइल बच्चों खींच सकती है क्या? नहीं खींच सकती। इसमें पता है क्या होगा? इसमें
ये मैग्नेट इसकी तरफ नहीं आएगी, इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ में देखो क्या होगा, नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा, रिपेल होगा। तो जब इसको ले जाना पड़ेगा तो आपको पकड़ के ले जाना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी की एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। और जब इसको पकड़ के ले जाओगे तो आपने मैकेनिकल वर्क करा है, इसमें देखो बच्चों आपने वर्क करा है, और वर्क करा है जब आपको क्या मिली है, करंट मिली है। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अपन को पता है एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, द एनर्जी नाइदर क्रिएट एंड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम। तो जब आप इसको पकड़ के ले जाओगे तो आपने अपने बॉडी का इफेक्ट लगाया, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें क्या हुआ, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कितनी है बच्चों, 0। मतलब मैं पकड़ के लेके नहीं गया, मैंने इसको हल्का सा यूं हल्का सा टच कर दिया, उसके बाद में कुछ चमत्कार हुआ, यहाँ साउथ पोल बन गया, इसने उसको खींच लिया, लेकिन करंट फ्लो हो रही है, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। मैकेनिकल एनर्जी अपने पास में है नहीं, कुछ वर्क आपने करा नहीं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कंसेप्ट क्या है, गलत है। यानी कि साउथ पोल नहीं बनेगा, बनेगा तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। जब नॉर्थ पोल बनेगा तभी बच्चों आपके पास में एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो ये ध्यान में रखना, जो लेंज लॉ जो होता है बेस होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के, यानी कि लेंज लॉ में एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अगर लेंज लॉ नहीं लगाओगे तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी नहीं, और होगी तो बच्चों क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है, इसको नोट करें बच्चों, कर लिया बच्चों उसका नोट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन अगर ड्यू रह गया हो तो आपकी। तो देखो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ और आपको। तो इसमें देखो बच्चों ये एक कॉइल है, एक कॉइल ये है, इसमें कॉइल में करंट फ्लो हो रही है आई, और ये वाला जो कॉइल है ये इसे दूर मूव कर रही है। ठीक है, ये कॉइल इसे दूर मूव कर रही है। ठीक है, और आप ये मान लो ये कॉइल है, तो इस कॉइल को आप ऐसे देख रहे हो। तो पहले तो देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाते हैं। जब आप इस कॉइल को यूँ देखोगे तो ये देखना, ये वाला पोर्शन जो है ये बाहर आ रहा है, ये वाला पोर्शन बोर्ड के अंदर है, ये वाला जो है डॉटेड ये समझ लो बोर्ड के अंदर है और ये बाहर है, तो करंट ऐसे बाहर आ रही है। तो जब आप इसको यूँ देखोगे तो आप जैसे मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ, आई इधर है, जिधर आई होगी उधर ऑब्जर्वर होगा, तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं कॉइल को यूँ देख रहा हूँ। तो ये कॉइल देखो, ये वाली करंट देखो, कॉइल ऐसे है तो ये करंट बाहर आ रही है यूँ, यानी करंट ऐसे आ रही है यूँ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये है नॉर्थ पोल, और बच्चों ये कौन सा है, साउथ पोल है। ठीक है, समझ गए, ये नॉर्थ पोल है और बच्चों ये कौन सा है, साउथ पोल। या तो ऐसे निकाला करो, फील कर लिया करो कि भाई ये कॉइल जो है, ये कॉइल ऐसे, ये जो कॉइल है, ये वाली जो कॉइल है ये ऐसे नहीं रखी हुई है, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है। और जब इस कॉइल को देखोगे तो ये वाला पोर्शन देखो आप, ये तो बोर्ड के अंदर है, इसको भी देख लो कोई नहीं, ये देखो बोर्ड के अंदर है, तो इसमें देखो करंट यूँ आ रही है ऐसे में, जो मेरा हाथ दिख रहा है देखो ये एंटी क्लॉकवाइज यूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज यूँ। तो मैं जब इसको यूँ देखूंगा तो मेरे को करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। या तो ऐसे निकालो क्वेश्चन, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर बनेगा। या मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट में एक रूल्स बताया था, मैंने कहा था आपके जो राइट हैंड, सब सारे रूल्स मैंने राइट हैंड के बताए कि आपके जो कर्व फिंगर है उनको करंट की डायरेक्शन में रखो, तो जो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा या नॉर्थ पोल को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, नॉर्थ पोल को। तो ये वाला पोर्शन देखो जो बोर्ड के बाहर आ रहा है, इसमें देखो करंट यूँ आ रही है, तो ये देखो थंब देखो मेरा, ये देखो करंट ऐसे आ रही है यूँ, करंट यूँ आ रही है, तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा, नॉर्थ पोल इधर बनेगा, इधर क्या बनेगा, साउथ पोल। फिर आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, मैग्नेट में। तो ये तो हो जाएगा साउथ पोल, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगी मेरी आई यानी कि ऑब्जर्वर की आई। और बच्चों ये जो है ये वाली कॉइल होगी आपके पास में, ये वाली कॉइल हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये बोर्ड, ये वाला पोर्शन बोर्ड के बाहर आ रहा है और ये वी वेलोसिटी से दूर जा रही है। तो लेंज ने क्या कहा था कि जो हो रहा है ना उसका अपोज करो। तो भाई ये दूर जा रही है तो उसको दूर मत जाने दो, इसको दूर मत जाने दो। तो ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर क्या बनाओगे, साउथ पोल बनाओगे, नॉर्थ पोल बनाओ बच्चों। दूर तो जा ही रही है ये, तो दूर जा रही है तो दूर मत जाने दो इसको। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या बनेगा, साउथ पोल। यानी कि ये वाली कॉइल जो है, यानी कि ये मैग्नेट हो गई और ये कॉइल इससे दूर जा रही है, तो ये दूर जा रही है, तो देखो ये साउथ है तो इसको रोकना है दूर जाने से, तो नॉर्थ बनाओ। नॉर्थ और साउथ में क्या होगा, अट्रैक्ट। और ऑब्जर्वर यहाँ से है तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगी आपके पास में किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है तो ऑब्जर्वर को नॉर्थ पोल दिखेगा। देखो इधर नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ पोल दिखेगा, पीछे क्या दिखेगा, साउथ। तो ये जो साउथ पोल है ये तो मैग्नेट के पीछे आ गया, इस कॉइल के पीछे आ गया, कॉइल ऐसे है तो नॉर्थ पोल दिखेगा। ध्यान में रखना, ऑब्जर्वर के सामने जो चीज़ पहले आती है वो पहले दिखेगी, तो नॉर्थ पोल दिखेगा। तो करंट किधर हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ये करंट किधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है डॉटेड, तो ये कॉइल ऐसे है, तो इसमें भी देखो करंट यूँ बाहर आ रही है ऐसे,
करंट क्या कर रही है बच्चों, यूँ बाहर आ रही है। तो जब मैं इसको यूँ देखूंगा तो ये देखो ये वाली जो करंट है ये बोर्ड के अंदर है, यूँ ऐसे है, यूँ ये करंट ऐसे है यूँ, और ये वाली करंट इसके बाहर आ रही है। तो मेरा हाथ देखो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, जब मैं देखूंगा तो मेरे को वो दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ, इसको नॉर्थ पोल दिखेगा तभी तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। देखो जो पोल बच्चों पहले आता है ना वो ऑब्जर्वर को पहले दिखता है, ठीक है ना। या तो ऐसे फील करा करो या फिर राइट हैंड रूल से। भाई इसमें देखो करंट यूँ आ रही है, करंट बाहर आ रही है यूँ, तो ये देखो ये करंट की डायरेक्शन में, ये देखो ये करंट अंदर जा रही है यूँ और यूँ बाहर आ रही है, थंब उधर है तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब इसमें करंट जो है वो इंक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना बच्चों, इसको पहले मैग्नेट में कन्वर्ट कर दो, ये होगी मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और बच्चों ये आपके पास में दूसरी वाली कॉइल, ठीक है, ये, और ये रेस्ट कंडीशन में। मैग्नेट से करो क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। और इसके अंदर बच्चों करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी कि नहीं होगी, यूँ ऐसे होगी भाई, साउथ पोल से नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ में जाएगी। अब ध्यान से बताओ बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो मैग्नेट है इसमें करंट, ठीक है, मैंने इस कॉइल को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया, अब करंट बढ़ रही है, तो करंट बढ़ रही है इसका मतलब मैग्नेट को पास लेके जाऊं कि दूर लेके जाऊं, सोचो मैग्नेट को पास लेके जाऊं कि दूर लेके जाऊं, तो मैग्नेट को पास ले जाना पड़ेगा। आप पूछोगे क्यों, अरे यार फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो बच्चों ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तभी तो करंट बढ़ेगी। अरे ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स में जितना ज़्यादा तेजी से चेंज होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उतनी करंट फ्लो होगी। तो इसका मतलब इसको पास लेके जाओ, इसके पास में लेके जाओ, देखो पास में लेके जाओ, देखो यहाँ देखो बी कम है, जैसे जैसे पास में जाएगी ना तो बी स्ट्रॉन्ग मिलेगा, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर आएगी, तो बी स्ट्रॉन्ग, बी जितना स्ट्रॉन्ग, फाई स्ट्रॉन्ग, ई स्ट्रॉन्ग, करंट ज़्यादा, तो इसको पास में लेके जाओ। अब लगाओ लेंस का लो, लेंस ने क्या कहा था, जो हो रहा है उसका अपोज करो, ये पास जा रही है ना, और यहाँ से आपकी आई है ये, तो ये पास जा रही है, पास आ रही है, मत आने दो उसको पास, साउथ पोल, रिपल्सन हो गया नॉर्थ, तो ये ऑब्जर्वर है तो उसको कौन सा पोल दिखेगा, साउथ पोल, तो साउथ पोल दिखेगा तो इंड्यूस करंट किधर होगी, क्लॉकवाइज। भाई साउथ पोल दिखेगा ना तो साउथ पोल के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट किधर होगी, क्लॉकवाइज। तो ऐसे कोयल वाले जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, कोयल वाले क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लेना, मैग्नेट में कन्वर्ट कर लेना। आया समझ में, इसको नोट करो। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट नोट कर लिया इसको, लास्ट क्वेश्चन देखो बस, एक लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ये सारी वेराइटी मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन की करवा दी है, तो इस बार देखो आंसर बताना मेरे को। ये एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये वी वेलोसिटी से जा रही है ऐसे, और ठीक है ये यूँ, ये यूँ, ये यूँ, ये यूँ, ठीक है, और ये आपके पास में यूँ वायर है ऐसे यूँ, और ये वायर इसके पीछे से होता हुआ यूँ आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस है आपके पास में आर, ये वाला जो पॉइंट है एल, और ये वाला पॉइंट है बच्चों एन, ठीक है, समझ में आ गया। क्या फाइंड करना बच्चों, इसमें आपको जो फाइंड करना है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रेजिस्टेंस आर। भाई रेजिस्टेंस आर में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन फाइंड करो। देखो कैसे करोगे, पहले गलत कराता हूँ जानबूझकर, फिर सही करेंगे। आप कहोगे सर ये नॉर्थ पोल है, बढ़िया बात है, ये वी वेलोसिटी से पास जा रहा है, बढ़िया बात है, तो कहोगे सर इसको पास मत आने दो, इसका मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल बनाओ उस पर नॉर्थ पोल बना दिया, नॉर्थ पोल। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा इसमें ऑब्जर्वर तो दिया हुआ नहीं है, ऑब्जर्वर की यहाँ कहाँ बढ़ाऊँ, यहाँ बढ़ाऊँ कि यहाँ बढ़ाऊँ, ऑब्जर्वर दिया हुआ थोड़ी है, ऑब्जर्वर दिया हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको देखो ये नॉर्थ पोल बन रहा है, तो नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज किस में बहेगी, इस कॉइल में बहेगी, इस कॉइल में बहेगी। तो जब आप इस कॉइल को यहाँ से देखोगे तो ये वाली जो कॉइल है आपको, ये वाली कॉइल जो आपको दिख रही है, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बनी है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब करंट ये ऐसे, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये अंदर जाएगी, तो ठीक है। और देखने में मान लो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो सबसे बेस्ट रूल्स पता है कौन सा है, राइट हैंड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई में राइट रूल्स कंप्लीट है हमेशा। ये देखो ये नॉर्थ पोल बन रहा है, तो करंट देखो ऐसे जाएगी यूँ,
अरे भाई ये करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड रूल्स क्या कहता है, कर्ल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा किसको दिखाएगा, थंब किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट एम को दिखाएगा या नॉर्थ पोल को दिखाएगा। तो ये देखो ये नॉर्थ पोल, ये करंट की डायरेक्शन, तो ये आ गई करंट की डायरेक्शन, करंट यूँ फिर यूँ फिर यूँ, इसमें इससे यूँ है तो ये यूँ, देखो ये करंट आई ऐसे, ये हो गई करंट। तो इसका मतलब करंट किधर होगी बच्चों, ये होगी N2L, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो इसको यूँ देखो तो आपको करंट यूँ दिखेगी इसके अंदर, यूँ ऐसे, देखो ये करंट ऐसे जा रही है यूँ, एंटी क्लॉकवाइज है, ये मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, इसको फील करना यूँ देखो एंटी क्लॉकवाइज है। और नहीं समझ में आए तो राइट एंड वेस्ट रूल्स बैट है, ये तो कन्फर्म है नॉर्थ पोल बनेगा, ये नॉर्थ है, नॉर्थ पास में आ रही है, दूर भेजोगे लेंस लॉ से तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। तो ये देखो ये है, ये देखो ये वायर है, ये वायर उसके बाद में इसके पीछे चले गया, फिर पीछे से निकल के यूँ आएगा। तो अपनी राइट हैंड के फिंगर को यूँ कर्ल करो तो ये नॉर्थ पोल बन रहा है, यानी करंट ऐसे जाएगी। अब इसमें देखो करंट कितना आ रही है क्लॉकवाइज, कंफ्यूज मत करना, ये मत करना अरे सर इसमें तो करंट देखो क्लॉकवाइज जा रही है, ये करंट क्लॉकवाइज है, आपने तो कहा था नॉर्थ पोल बनेगा। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, अच्छा नॉर्थ पोल का मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट बच्चों ऐसे फ्लो करवा देते हैं। अरे इस पाथ में तो क्लॉकवाइज आएगी, नॉर्थ पोल किस में बनेगी, ये जो कोइल है ना, ये जो कोइल लपेटी हुई है, इस कोइल में एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी करंट इसमें, ठीक है। वरना राइट हैंड रूल्स याद रखो, बेस्ट है, ठीक है। तो बच्चों ये वाला लेक्चर अपन यही एंड करते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा अपने पास में पीरियोडिक EMI, ठीक है ना, जिसके अंदर कोइल को क्या करेंगे, रोटेशन कराएंगे, थीटा एंगल से रोटेशन करेंगे और उसके न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है ना। उसके EMI के 3 टाइप हैं अपने पास में, एक EMI का टाइप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पीरियोडिक EMI, ठीक है। थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।